हमारी पृथ्वी जिंदा है, सांस लेती है, चलती है और गाना भी गाती है। ये एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें हर तत्व अपनी धुन बजाता है। हम सोचते हैं कि हमारी धरती बस चुपचाप है, लेकिन असली बात और भी इंटरेस्टिंग है। हर पेड़, हर नदी, हर पहाड़ एक कहानी कहता है, एक धुन गाता है। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक पृथ्वी अलग अलग तरह की आवाजों से भरी है। ज्यादातर हम सुन भी नहीं पाते। ये आवाजें हमें धरती की गहराई और ऊंचाई का एहसास कराती हैं। ये चिड़ियों की चहचहाहट या पत्तों की सरसराहट जैसी आवाजें नहीं हैं। ये आवाजें धरती के दिल की धड़कन है, जो हमें उसकी जीवंतता का एहसास कराती है। ये खुद धरती की आवाजें हैं, कुदरत के राज की कहानियां, ज्वालामुखी की गर्जना, रेगिस्तान की खामोशी, ये सब धरती की अपनी धुनें हैं। ये धरती की ताकत और नाजुक संतुलन की कहानी बताती है। हर नदी की धारा, हर पहाड़ की चोटी, सब मिलकर एक अद्भुत संगीत बनाते हैं। चलो धरती की अनसुनी आवाजों की दुनिया में चलते हैं। ये आवाजें हमें धरती के अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराती हैं। हम भूकंप के फुसफुसाहट, प्रशांत महासागर के ब्लूप, ताउस हम की धुन और ऑरोरा की आवाज के बारे में जानेंगे। ये आवाजें हमें धरती के रहस्यों की गहराई में ले जाती हैं। तैयार हो जाओ हमारे ग्रह के अजूबों से हैरान होने के लिए, क्योंकि हम इन रहस्यमयी आवाजों के राज खोलेंगे। ये यात्रा हमें धरती की अनसुनी कहानियों से जोड़ देगी। भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि जमीन के नीचे कितनी ताकत है। यह ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि यह पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकती है। यह भूकंप जमीन के टुकड़ों, टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से आते हैं और अक्सर तबाही लाते हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, तो जमीन हिलने लगती है और कई बार इमारतें गिर जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भूकंप की भी आवाज होती है। ये आवाजें कई बार इतनी तेज होती हैं कि लोग डर जाते हैं। जब ये जमीन के टुकड़े एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो एनर्जी भूकंप की लहरों में निकलती है। ये लहरें जमीन के अंदर गहराई तक जाती हैं और फिर सतह पर आकर हमें महसूस होती है। ये लहरें जमीन के अंदर और ऊपर जाती हैं, जिससे जमीन हिलती है। जब ये लहरें सतह पर पहुंचती हैं, तो हम इन्हें महसूस कर सकते हैं और कई बार सुन भी सकते हैं। जब ये लहरें जमीन पर आती हैं, तो हवा से टकराकर साउंड वेव्स बन जाती हैं, जिन्हें हम कभी कभी सुन सकते हैं। ये साउंड वेव्स कई बार इतनी तेज होती है कि हमारे कानों में गूंजने लगती है। भूकंप की आवाज अलग अलग होती है। कितना तेज भूकंप है, कितना गहरा है और हम उससे कितनी दूर है, इस पर निर्भर करता है। अगर भूकंप की तीव्रता ज्यादा हो, तो आवाज भी ज्यादा तेज होती है। कुछ लोगों को हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई ट्रेन जा रही हो, और ये आवाजें अक्सर भूकंप की शुरुआत में सुनाई देती हैं। तो कुछ को जोरदार धमाका, जैसे कोई दूर धमाका हुआ हो। ये धमाके अक्सर भूकंप के बीच में या अंत में सुनाई देते हैं। कभी कभी आवाज जेट इंजन या बड़ी चट्टानों के टकराने जैसी भी होती है। ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आते हैं। 2011 के कोविड की भूकंप में बहुत तेज आवाजें आई थी। ये आवाजें इतनी भयानक थी कि लोगों को लगा कि दुनिया खत्म हो रही है। चीन तक के लोगों ने धरती की आवाज सुनी। ये दिखाता है कि भूकंप की आवाजें प्रकृति के सामने कितनी छोटी हैं। 1997 में प्रशांत महासागर में एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज इतनी अनोखी थी कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। नोआ के अंडर वाटर माइक्रोफोन्स ने इसे रिकॉर्ड किया। यह आवाज इतनी तेज और गूंजदार थी कि इसे अनदेखा करना नामुमकिन था। यह आवाज इतनी तेज थी कि हजारों मील दूर तक सुनाई दी। वैज्ञानिकों ने इसे द ब्लूप नाम दिया। इस आवाज को द ब्लूप नाम दिया गया। यह नाम इसकी गूंज और अनोखे स्वर के कारण रखा गया था। लोगों ने सोचा कि शायद यह किसी बहुत बड़े सी क्रीचर की आवाज होगी, किसी वेल से भी बड़े। कुछ ने तो इसे समुद्री दानव की आवाज भी कहा। वैज्ञानिकों ने जब इस आवाज को स्टडी किया, तो और कंफ्यूजन हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी और पैटर्न जानवरों की आवाज जैसी थी, लेकिन इतनी तेज आवाज कोई जानवर कैसे निकाल सकता है? इसकी फ्रीक्वेंसी और पैटर्न जानवरों की आवाज जैसी थी, लेकिन इतनी तेज आवाज कोई जानवर कैसे निकाल सकता है? यह सवाल वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। कई सालों तक ब्लूप एक रहस्य बना रहा। वैज्ञानिक और आम लोग सभी इस आवाज के स्रोत को जानने के लिए उत्सुक थे। फिर 2005 में वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें जवाब मिल गया है। उन्होंने बताया कि यह आवाज किसी सी मॉन्स्टर की नहीं थी। यह किसी सी मॉन्स्टर की आवाज नहीं थी,
बल्कि अंटार्कटिका में एक बड़े आइसबर्ग के टूटने की आवाज थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि इसे हजारों मील दूर तक सुना जा सकता था। ये कुदरत की ताकत और समुद्र में हो रहे बदलाव की याद दिलाता है। ये घटना हमें बताती है कि हमारे ग्रह के महासागर कितने रहस्यमय और शक्तिशाली हैं। अब हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो आज तक वैज्ञानिकों को परेशान करता है। ये है एक अनसुनी आवाज का रहस्य। नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सोचो। क्या तुम्हें पता है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इसकी आवाज सुनी है। ये एक अद्भुत और रहस्यमयी आवाज है। अब हम एक और रहस्यमयी आवाज के बारे में बात करेंगे। ये आवाज कहां से आती है, किसी को नहीं पता। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इसे अनजान की गूंज कहते हैं।